Hello and welcome once again to our indicated homeopathic medicine series. Hope you all are doing very well. आज हम बात करेंगे टूथेक के बारे में। यूँ तो हर एज ग्रुप का पर्सन इससे सफ़र करता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। हर एज ग्रुप के पर्सन इससे सफ़र करते हैं, पर कभी कभी इसकी इंटेंसिटी बहुत सीवियर होती है और कभी कभी इसकी इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा डल होती है, उसका नेचर बहुत डल होता है। लेकिन दोनों ही केस में पेशेंट इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कि पेन को टॉलरेट करना 10 to इम्पॉसिबल होता है उनके लिए, एंड एट दैट पार्ट ऑफ टाइम उनको मेडिसिन चाहिए ही होता है। आइए बात करते हैं कुछ कॉमन कॉजेस के बारे में टूथेक के। सबसे पहला कॉज है इंजरी। अगर टूथ एरिया में कभी भी इंजरी आपको हुई है तो उस कंडीशन में आपको पेन अराइज कर सकता है। देन सबसे कॉमन कॉज है डेंटल कैरीज। अगर डेंटल कैरीज है तो उस कंडीशन में पेन डेफिनेट है कि पेन पेशेंट को होगा ही, और बहुत बार इनटॉलरेबल पेन होता है इसमें। देन अगर आपको गम डिजीज है या फिर किसी भी तरह का गम डिसऑर्डर है तो उस कंडीशन में भी बहुत बार पेन देखने को मिलता है। अगर मैंडिबल जॉइंट में अगर पेन है, अगर मैंडिबल जॉइंट में इंजरी है, इस वाले रीजन में अगर इंजरी है तो उस कंडीशन में हमको पेन देखने को मिलता है। और साथ ही साथ अगर विजडम टूथ अगर किसी को आ रहा है तो उस कंडीशन में डेफिनेट है कि टूथेक होगा ही होगा। Talk about some indicated homeopathic medicine according to the location of the toothache. तो सबसे पहला कंडीशन आता है कि अगर इंसीजर में अगर पेन हो रहा है, दांत के आगे वाले हिस्से में अगर पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन आती है, दैट इज सीपिया। उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि सीपिया के कंडीशन में जो पेन होगा वो 6 बजे शाम से लेके पूरी रात रहेगा। पेशेंट ये डिस्क्राइब करेगा कि 6 बजे से है, पूरी रात है, एंड इंसीजर पार्ट में अगर पेन है तो उस कंडीशन में हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं सीपिया अपने पेशेंट को। अगर बात करें केनाइन हिस्से की, अगर दांतों के केनाइन हिस्से में पेन है तो उस कंडीशन में एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन आती है, दैट इज कार्बो एनामिलिस। उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन इसका जो पेन होगा वो पूरे दिन होगा, हल्का हल्का पल्सेटिंग होगा, एकदम डल नेचर होगा उसके पल्सेशन का। और जब वो कोई भी ठंडा चीज़ खाएगा या ठंडा पानी पिएगा तो ये पेन उसका जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम कार्बो एनामिलिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है, अगर लोअर राइट मोलर में, ध्यान दीजिएगा, लोअर राइट मोलर में अगर पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में एक सिंगल मेडिसिन है, दैट इज एलोस। उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगर पेन हो रहा है लेफ्ट ऑफ द मोलर, अगर लेफ्ट साइड ऑफ द मोलर पेन है तो उस कंडीशन में हम आर्निका का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अपर साइड लेफ्ट साइड में, अगर दांतों के ऊपर वाले हिस्से में लेफ्ट साइड में अगर पेन है तो उस कंडीशन में हम ओलिएंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि अगर रूट में, अगर दांतों के रूट में अगर पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में हम अमून कार्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि अगर गम्स में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर गम्स की एज में प्रॉब्लम हो रहा है तो उस कंडीशन में हम थूजा का इस्तेमाल कर सकते हैं। That's all for today. Hope this is gonna help you in your clinical practice. For any query, please write it in the comment box. We are here to help you. And for more such video, stay connected with Medix.